नमस्कार सभी बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल के नए नियम के तहत परमात्मा के पुत्र ईसा दूसरों की जब बुराई करता है उस पर क्या कहते हैं, दूसरों पर जो दोष लगाते हैं उस पर उनकी व्यवस्था, उनके वचन क्या बोलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। बात बात में लोग बाग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं कि ये गंदा है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये वो नहीं है। इस पर बाइबल के नए नियम के तहत क्या व्यवस्था, क्या कानून है, उसको ईसा मसीह ने बहुत अच्छे प्रकार से समझाया है। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अगर कोई दूसरों पर दोष लगाएगा तो उस पर भी दोष लगेगा। तुम किसी पर दोष लगाओ और तुम पर कोई दोष नहीं लगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी किसी भी कारण से किसी अन्य आदमी पर किसी कार्य के लिए दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि अगर तुम किसी पर किसी प्रकार का दोष लगाते हो झूठा, तो तुम पर भी उसी प्रकार दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसका भावार्थ यह है कि जिस नाप से परमात्मा ने सभी को समान बुद्धि, आंखें, कान, ये शरीर दिया है, और नाप का मतलब यह है कि फैसला करना किसी बात का समाज के अंदर, व्यक्तिगत रूप से, घर पे। और हम जब किसी के बाबत कोई बोलते हैं तो हम अपने पैमाने से नापते हैं। तो उसी पैमाने पर, अर्थात हम अलग अलग रूप में अलग अलग आदमी को, ये गंदा है, इसमें ये अच्छा नहीं है, ये इसमें ये कमी है, तो उसी को नाप कहते हैं। स्वार्थी होके या किसी अन्य कारण से या किसी दबाव में किसी गलत आदमी का साथ देकर किसी शरीफ आदमी पर, किसी धर्मी आदमी पर जब आरोप लगाते हैं तो हम गलत तरीके से उसको नापते हैं। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसका भावार्थ यह है कि जिस तरीके से तुम जिस नाप से लोगों को नाप रहे हो, अर्थात तोल रहे हो, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी नापा जाएगा। इसी जीवन में ये सत्य वचन है। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? आगे ईसा कहते हैं कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, कि तेरी आंख के अंदर तिनका है, अर्थात तेरे अंदर ये दोष है या ये तू गलत काम कर रहा है, और जबकि अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखाई देता। आगे ईसा कहते हैं कि तू दूसरे की आंख में दोष देखता है, अर्थात उसके व्यक्ति के जीवन में, सार्वजनिक जीवन में दोष देखता है, और अपने जीवन में बड़े से बड़े दोष को भी तू छुपा लेता है। जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई को कैसे कह सकता है? जब संसारिक आदमी कोई महापाप कर रहा है तो एक कोई सामान्य पाप कर रहा है, उसके बारे में वो कैसे कह सकता है? क्या हक है उसको? कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? जब तेरी आंख के अंदर खुद की लठ है, उसको नहीं निकाल पा रहा, तेरे जीवन में पाप ही पाप भरे हुए हैं, तो अपने जीवन के पाप ही नहीं निकाल पा रहा, दूसरे के पाप तू कैसे खत्म कर सकता है? ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले,
आगे ईसा ये कहते हैं कि तू अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, यानी तू अपने जीवन से सारे पापों को निकाल ले, तभी तो तू दूसरे को पवित्र कर पाएगा। तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जब मैं अपने जीवन को पवित्र कर लूंगा, तभी तो मैं अपने भाई का पाप को खत्म कर पाऊंगा। अगर मैं खुद पापी हूं तो उसके पाप को कैसे खत्म किया जा सकता है? मुझे हक भी नहीं है और मैं कर भी नहीं पाऊंगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, अर्थात जो पवित्र चीजें हैं वो कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। यहां कुत्तों का मतलब उस जानवर से नहीं है जो रोडों पर घूमते हैं, और है यहां इसका गहन उसमें है कि अपनी पवित्र वस्तु किसी गलत आदमी को मत दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। या इसका भी मतलब यह है कि आपके पास कोई कीमती चीजें हैं, वो सूअरों के आगे मत डालो, अर्थात कोई ज्ञान हो या अन्य कोई कीमती वस्तु हो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रो दे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। जिस प्रकार ईसा मसीह इस संसार में आए परमात्मा की व्यवस्था के हिसाब से, प्रभु का पुत्र जब इस धरती पर आया तो पाप फैल रहे थे। उन्होंने ये काम खुद किया। उन्होंने इज़राइल में अपने सेवा कार्य प्रारंभ किए और उन्होंने ये करके देखा। उन्होंने पापियों को पाप करने से मना किया, तो उन्होंने पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो यह किया, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। उन्होंने मोती भी सूअरों के आगे डाले। वे उन्हें पांव तले रोदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। आगे ईसा कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, कहीं ऐसा नहीं हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे, क्योंकि वो उसकी कीमत नहीं जानते। जब वो कीमत जानते ही नहीं है तो उनके आगे पवित्र वस्तु डालने का मतलब ही क्या है? और पलटकर तुमको फाड़ डालें, और तुम उनको पवित्र वस्तु दे रहे हो और मोती उनके आगे डाल रहे हो और वही तुम्हें फाड़ डालें। ऐसा ईसा के साथ हुआ, और ये ईसा के साथ होने से पहले के वचन हैं जो उन्होंने समाज को कहे। तो हमें अपने विवेक से निर्णय करना है कि पवित्र वस्तु अर्थात पवित्र वचन पवित्र लोगों को बताने हैं, पापी को बताने से कोई मतलब नहीं है। वचनों पर चलोगे, सुखी रहोगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।